हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड फंडामेंटल के थर्ड वीडियो है। हमने स्टार्टिंग की दो वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में समझा था और वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन टू फॉर्म बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स के द्वारा फॉर्म को लोन दिया गया है और हमें उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड है लोन बाय द फॉर्म टू द पार्टनर। पार्टनर के द्वारा फॉर्म को लोन दिया गया है और हमें उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो टू टाइप्स की होती है, रिटर्न एंड ओरल। जो रिटर्न होता है वो सुपीरियर होता है, बेस्ट होता है। उसमें जो भी लिखित होता है, जो भी रिटर्न होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। लेकिन सेकंड जो होता है वो ओरल होता है, उसमें कुछ हमारे प्रोविजंस होते हैं। उसमें क्या है कि इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो 6% पर एनम होता है। यानी कि पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम होगा। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन नहीं है या तय नहीं है, तो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कुछ भी नहीं होता है। करेक्ट है बच्चों? तो आइए हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। अखिल और बिमल दो पार्टनर्स हैं, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2 है। अखिल गेव लोन टू द फर्म। अखिल ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज का ऑन 1 जनवरी 2026। ऑन द सेम डेट, इसी डेट को, द फर्म गेव लोन टू बिमल। फर्म ने बिमल को लोन दिया 1 लाख रुपीज का। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को लेके कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि इन दिस क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अखिल हैड ऑल्सो given his personal property for firms go down at monthly rent 5,000। और अखिल ने अपना पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दिया है गोडाउन के रूप में यूज करने के लिए, और उसके बदले में फर्म जो है अखिल को 5,000 पर मंथ रेंट पे करेगी। करेक्ट है बच्चों? फर्म्स अर्न प्रॉफिट 1,03,000। जो फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1,03,000 है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट है बच्चों? तो यहाँ पर जब भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में कुछ लिमिटेड एंट्री ही पास होती है, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट की जो एंट्री होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना रखा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो आप यहां लिखिए बाय प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमें गिवन है बच्चों, वो गिवन है हमें 1,03,000। करेक्ट है बच्चों? यहां पे आप देखिए कि अखिल ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज का ऑन 1 जनवरी 2026। तो इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन कैसे निकलेगा? लोन अमाउंट इज 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, साइलेंट है, तो 6% पर एनम। 6/100 मल्टीप्लाई जो टाइम है हमारा 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026, 3 मंथ्स बनते हैं। 3/12, 1 4 2 3, डबल जीरो कैंसिल, तो 500, 5 3 1500। जो इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन है, यानी इंटरेस्ट पेबल टू अखिल्स लोन 1,500 रुपीज है। करेक्ट है? और फर्म ने बिमल को 1 लाख रुपीज का लोन दिया था, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो फर्म के द्वारा जो बिमल को लोन दिया गया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं हो। करेक्ट है? तो टू इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन, इंटरेस्ट पेबल टू अखिल्स लोन 1,500 रुपीज। 1 लाख रुपीज
on Akhil's loan 1500 to rent 5000 पर मंथ, होल पूरे ईयर का जो बनता है वो 60,000 बनता है। क्लोज कर दीजिए। 1,03,000, 1,03,000 करेक्ट है। यहां पर अमाउंट हमारा बच रहा है तो 2, डेबिट साइड में अगर पैसे कम पड़े तो 2, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट है बच्चों। और यहां पर हम माइनस कर देंगे 41,500 बच्चों, करेक्ट है। अब जो ये अमाउंट है वो ट्रांसफर होके आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। क्रेडिट साइड तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 41,500। अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो भी हमारे दो पार्टनर थे, कौन से पार्टनर थे, तो एक अखिल दूसरा बिमल, राइट, अखिल एंड बिमल। तो यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे अखिल कैपिटल अकाउंट, बिमल कैपिटल अकाउंट। 41,500 जो रेशो हमें गिवन थी, और रेशो था हमारा 3:2, तो 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 41,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5, 24,900 माइनस 41,500, 16,600, करेक्ट है बच्चों। आप लोग पीछे सॉल्यूशन मिला सकते हैं। यहां देखिए 24,900 एंड 16,600। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निर्मल एंड पवन दो पार्टनर हैं, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2 है। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन 5 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2025। फर्म ने पवन को लोन दिया है 5 लाख रुपीज का, और जो इस पर इंटरेस्ट चार्ज है वो 10% है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि फर्म ने लोन दिया था पवन को, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हमें उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालना है। अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन पवन्स लोन कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। आगे, द फर्म टुक loan of rupees 2 lakh from the Nirmal on 1st December 2025। 1st December 2025 को निर्मल ने लोन लिया है 2 लाख रुपीस का, करेक्ट है। फर्म ने लिया है निर्मल से 2 लाख रुपीस का लोन लिया है 1st December 2025 को। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबोव द फर्म इंकर्ड लॉस 10,000। फर्म के पास लॉस है 10,000 का। ऑन 31st March 2026 determine the amount to be transferred to profit and loss appropriation account। तो बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहां पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पवन्स लोन कि फर्म कितना इंटरेस्ट लेगी पवन से। तो भाई जो पवन का लोन था वो था 5 लाख रुपीज,
रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, टाइम भी गिवन है। अगर उसने 1 अप्रैल को फॉर्म ने अगर लोन दिया है तो 31 मार्च 2026 जब अकाउंट क्लोज होगा तो होल द एनएम का होगा, पूरे कंप्लीट ईयर का होगा, राइट। तो यहां से आप जब पूरे 1 साल का निकाल रहे हैं 1 ईयर का, तो टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 50,000। अब फर्म ने लोन लिया है निर्मल से 2 लाख रुपीज का ऑन 1 दिसंबर 2025 को, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो 6% पर है, राइट। इंटरेस्ट ऑन निर्मल्स लोन इजिकल्स टू, जो लोन है हमारा वो है 2 लाख रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन 6%, मल्टीप्लाई टाइम। जो टाइम है हमारा वो है 1 दिसंबर 31 मार्च, 4/12। करेक्ट है बच्चों? आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 2 जा 4,000। करेक्ट है बच्चों? 4,000 हमारा निकला है इंटरेस्ट ऑन निर्मल लोन। करेक्ट है बच्चों? अब हमें यहां पर फॉर्म का लॉस गिवन है 10,000 रुपीज। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, डेबिट particulars rupees क्रेडिट टू लॉस 10,000। करेक्ट है बच्चों? गिवन है आपको पवन के ऊपर, फर्म ने पवन को लोन दिया था, तो जो इंटरेस्ट है वो फर्म रिसीव करेगी, तो क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पवन लोन 50,000। और यहां पे निर्मल वाले केस में क्या है कि फर्म ने निर्मल से लोन लिया था, तो फर्म जो है निर्मल को पे करेगी 4,000 टू इंटरेस्ट ऑन निर्मल लोन 4,000। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर दीजिए। 50,000, 50,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको? जो दोनों पार्टनर है, पार्टनर कौन है यहां पर? निर्मल एंड पवन। तो यहां लिखेंगे निर्मल कैपिटल अकाउंट, पवन कैपिटल अकाउंट, और यहां 4,000। सॉरी, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, ट्रांसफर करना था कि कितना ट्रांसफर होगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है हमको बच्चों, तो आप ये मिटा दीजिए। हमें सिर्फ बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना ट्रांसफर होगा बालक? 36,000 होगा, राइट। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो 36,000 होगा। देखिए हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, मैं बच्चों आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, आपको टॉपिक समझा समझा कर, कि आप अपने बुक्स में जो भी आप बुक्स यूज करते हैं, टीएस गिरवाल एंड डीके गोयल, ये जो भी आप स्टेट बोर्ड की बुक जो आपको सिलेक्ट है वहां जो सिलेक्टिव मोड में चलता है, आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अंकित, भानु एंड चारू 3 पार्टनर हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है विद कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 ईच। यानी भानु का, अंकित का एंड चारू का सभी का जो कैपिटल है 2,50,000 ईच है। ऑन अ 1 अक्टूबर 2025 अंकित एंड भानु gave loan 2 lakh of ₹2,50,000 each to the firm, कि 1 अक्टूबर 2025 को अंकित और भानु ने 2,50,000 ईच फर्म को उन्होंने लोन दिया, वेर इज जबकि चारू टुक अ लोन 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 नवंबर 2025, जबकि चारू ने फर्म से 1 लाख रुपीस का लोन जो है 1 अक्टूबर 2025 को लिया। It was agreed among the partners that Charu will be charged interest at the rate 6%. It was agreed among the partners that Charu will be charged interest at the rate 6%. राइट, मतलब कि जो ये चारू का जो लोन है उस पर 6% का इंटरेस्ट चार्ज है, करेक्ट है। तो ये तो हमें पता ही है कि जब फर्म पार्टनर से जब लोन लेती है तो जो उस पर इंटरेस्ट होता है वो 6% पर एनम का है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स वाज पेड 10 अप्रैल 2026। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका जो पे करना है वो 10 अप्रैल 2026 को पे करना है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी अपनी जो बुक्स है, पार्टनरशिप अपनी बुक्स को 31 मार्च को क्लोज करती है। आपको यहाँ जर्नल एंट्री करनी है बच्चों। Pass the journal entries in the books of the firm for the year ended 31 March 2026। करेक्ट है बच्चों, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। दोबारा से क्वेश्चंस पे आपको लेके चलता हूं कि 1 अक्टूबर 2025 को अंकित एंड भानु ने फर्म को लोन दिया है 2,50,000 का, और 1 नवंबर 2025 को चारू ने लोन लिया है 1 लाख रुपीस का। It was agreed that partners that Charu will be charged at a rate of interest 6% पर, जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम होगा बच्चों। और हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है, अकाउंट्स नहीं बनाना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो सभी के पहले हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अंकित का इंटरेस्ट ऑन अंकित एंड भानुस लोन 2,50,000 है, 6% पर एनम है और 6 मंथ्स का है। 1 अक्टूबर 1, 2, 1, 3 और 2,020 फिनिश 7,500 ईच। करेक्ट है बच्चों। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन चारू लोन निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन चारू लोन, तो चारू का जो लोन है वो हमारा है 1 लाख रुपीस। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका भी 6% है, और मल्टीप्लाई जो टाइम है चारों का वो है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर से 31 मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 मंथ्स। तो 5/12, 1 जा 2 जा 2 जा 2 फिनिश हो गया, 1 जा 5, 2,500 इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन। करेक्ट है बच्चों। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है।
तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। करेक्ट है। अब समझते हैं कि अगर फर्म ने, अंकित एंड भानु ने गिव लोन, अंकित और भानु ने फर्म को जब लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो फर्म उनको इंटरेस्ट पे करेगी। अगर इंटरेस्ट पे करती है जब फर्म, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो एंट्री होती है। करेक्ट है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री होती है, यहां पर डेबिट साइड में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, जिसका भी लोन होगा। करेक्ट है बच्चों, जिसका भी लोन होगा। तो यहां पे मैं आपको जो एंट्री करके दिखा रहा हूं, तो यहां पर फर्म ने अगर पे किया होगा अंकित और भानु को, तो एंट्री बनेगी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन। आई होप आप लोगों को यहाँ क्लियर पूरा ना दिख पाए, इसलिए मैं थोड़ा स्पेस लेके करता हूं यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन और टू इंटरेस्ट ऑन भानु लोन। करेक्ट है बच्चों। अब यहां पे जो एंट्री होगी 7500 फॉर अंकित, 7500 फॉर भानु और 15,000 यहां पर बीइंग, आप जो है नरेशन लिख दीजिएगा। चारू को, चारू को यहां पे लिखा है ना कि चारू विल चारू टुक अ लोन, चारू ने लोन लिया। किससे लिया? फर्म से लिया। अगर फर्म ने चारू को लोन दिया है, तो फर्म उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट लेगी। और जब फर्म इंटरेस्ट लेगी, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेगी। तो एंट्री बन जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2500 एंड 2500। नरेशन आप लिख के बिंग करके आप लोग नरेशन लिख सकते हैं। करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन में अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी होती है। राइट। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अतुल, जेठा एंड तारक, तारक मेहता का उल्टा चश्मे के कुछ कैरेक्टर्स आ गए हैं हमारे पास यहाँ पर। अतुल, जेठा एंड तारक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। जेठा was given loan by the firm on 1st July 2025 of rupees 6 lakh। जेठा was given loan by the firm, फर्म के द्वारा जेठा को लोन दिया गया। कब दिया गया? 1st जुलाई 2025 को 6 लाख रुपीस का दिया गया। Books are closed on 31st March every year. Pass the journal entry if rate of interest is not agreed। करेक्ट है बच्चों। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। फर्स्ट, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन नहीं है, गिवन नहीं है, तो भाई कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी फर्म। राइट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट विल नॉट चार्ज्ड बाय द फर्म।
करेक्ट है। अब बी में क्या बोलता है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज एज एग्रीड 10%। तो सबसे पहले तो भाई इंटरेस्ट ऑन जेथास लोन निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन जेथा, GETH, जेठास लोन। लोन कितने का था, तो लोन था भाई 6 लाख रुपीस का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम क्या है भाई, तो टाइम जो है वो 1 जुलाई है, और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक बनते हैं 9। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 20 से 20 फिनिश हो जाएगा, और इसे कट करेंगे तो 1500, और 1500 3 जा 4500। जो इंटरेस्ट है हमारा वो 45, अच्छा 10 यहाँ का भी है, 45,000 है बच्चों, 45,000 है। करेक्ट है। अब फर्म ने जेठा को लोन दिया, तो फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी जेठा से, और जब जेठा से इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में होगी। करेक्ट है। और जब क्रेडिट साइड में जो एंट्री होती है उसकी एंट्री हम इस तरीके से करते हैं, वो देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन जेठास लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 being interest received by the firm on जेठास लोन। करेक्ट है बच्चों। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरह बच्चों हमने लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, दोनों ही टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह और भी अकाउंट्स की वीडियो के लिए आप ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी को फॉलो करें, यूट्यूब पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।